नमस्कार, वाक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंदेश शर्मा। आज 5 तारीख मंगलवार का मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कल बाज़ार कैसा रह सकता है। और आज कल अगर बाज़ार हमारा 1000 पॉइंट बढ़ता है और आज आपको मैं बताना चाहूँगा लगभग 450 पॉइंट माइनस में गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी कंसोलिडेट फेस चल रहा है या मार्केट यहाँ से अप जा सकता है, और अप जा सकता है तो कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से शेयर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। अभी उसके पहले हम कुछ ऐसी जानकारी एकत्रित करेंगे जो हमको कल के मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो तो हम गैदर करेंगे ही आज से लेकर के कल सुबह तक मार्केट चालू होगा तब तक, लेकिन उसके पहले ये भी जानकारी हमको दिमाग में रखनी है कि अभी मार्केट में क्या हुआ है, क्योंकि ये परिस्थिति ही हमको सपोर्ट करती है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, डैशबोर्ड पे आऊँगा मैं आपको। 60,176 का क्लोजिंग आया है, 435 पॉइंट माइनस किया है हमारा मार्केट। निफ्टी की बात करूँ तो 96 पॉइंट माइनस है, लेकिन 17,900 नियर टू 18,000 के करीबी है। उसके बाद में बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 38,067 567 पॉइंट माइनस है। और दूसरा मैं बोलूँगा आपको, क्रूड जो है, क्रूड ऑयल उसके अंदर ब्रेंट क्रूड है 104.4, जो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिलहाल अभी भी 100 के ऊपर ही है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बैड साइन है। उसके बाद मैं रूपी की बात करूँगा, वो भी 76 जो कंटिन्यू चल रहा था उससे थोड़ा नीचे आया है, 75.34। उसके बाद में जो यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड, जो बॉन्ड यील्ड है मैं आपको बताना चाहूँगा। बॉन्ड यील्ड मतलब वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन फिक्स होता है वो 10 ईयर्स के लिए। तो उसके ऊपर भी पहले कहाँ 1.2 1.4 1.5 भी ज़्यादा गिना जाता था, आज पिछले कई टाइम से 1-1.5 महीना होने आया है वो 2.46 मतलब 2 के ऊपर ही चल रहा है। 2.456% है उसका। दूसरा, डाउन जोन्स फ्यूचर भी आज माइनस में दिखा रहा है। क्यों माइनस में दिखा रहा है इस पर मैं चर्चा करूंगा आपको। उसके बाद में निक्केई जो है आज सुबह वो 51 पॉइंट प्लस में आया था। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पढ़ा है, उसके अंदर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उसमें कुछ बहुत स्टेट के सचिव भी हैं और गवर्नमेंट के चुनिंदा ऑफिसर सेंट्रल लेवल के भी, और पीएम के एडवाइज़र के भी ऑफिसर्स हैं। अब ये क्यों बुलाई है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपको श्रीलंका का मालूम होगा, श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर तो वॉर का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ विदाउट वॉर से भी बदतर पोजीशन हो गई है। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने व्यू रखे हैं पीएम के सामने कि हमारे इंडिया के अंदर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत से ऐसे मैटर हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रूप धारण करेंगे, और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए और इंडियन पीपल के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर अभी जो उसकी कैपिटल है बीजिंग, उसके अंदर टोटल लॉकडाउन है। इसके पहले उन्होंने मतलब आपको बोलना चाहूँगा एक एक्सपेरिमेंट किया था, 2 पार्ट में बांट करके उन्होंने उसके अंदर लॉकडाउन लगाया था, लेकिन पिछले 2 दिन से वहाँ पे 10,000 20,000 इस हिसाब से केस आ रहे हैं। तो उन्होंने टोटल लॉकडाउन किया है, और वो आपको बोलूँगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने डिफेंस भी लगाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को बहुत जल्दी पूरा वैक्सीनेशन का काम है वो चेकआउट कर रहे हैं, और जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको बहुत जल्दी करके इसको महामारी को पूरा वापस से कंट्रोल में लेना चाहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके जो एफर्ट्स है वो काबिल तारीफ़ है। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे पीएम साहब ने डिस्कस किया है उसमें यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम दिया है, जैसे आपको बोलना चाहूँगा पंजाब, दिल्ली, फिर कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए अपना फ़ायदा देखने के लिए बहुत सी स्कीम के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी उनकी सरकार पंजाब में भी आई है। वहाँ पे भगवंत सिंह मान जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, और वो उनका क्या छवि है क्या नहीं है उस पर मैं नहीं जाऊँगा।
आप पता कर लीजिए, जिसको मालूम अच्छी बात है, आप सोच के देखिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हमारा स्टेट है, क्योंकि वो बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान की। और उसके अंदर पिछले 5-6 साल के अंदर जो ड्रग्स एडिक्ट का जो मैटर चल रहा है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा पंजाब में बहुत बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा, जनता जनार्दन का ये व्यू है, एक जनता जनार्दन का ही एक मैसेज है कि वो ऐसे लोगों को चुन करके लाते हैं। उसमें कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी पीपल में, जब तक लोगों के अंदर समझ नहीं होगी, ऐसा होता रहेगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ। अब मैं आपको बोलूँगा, इंडिया का एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एजुकेटेड को समझाना मुश्किल है तो इलिटरेट को तो समझाने की बात ही कहाँ रहती है। ये मैं आपको गागर में सागर करके बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट के ऊपर ये बताया गया है कि ऐसी जो स्कीम निकाली जा रही है उसके ऊपर पाबंदी लगाना जरूरी है। और पिछले 1 साल से मैं अपना ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा, आप भी समझ सकते हैं। बहुत टाइम से जो सेंटर है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है स्टेट से। स्टेट आर बिहेव लाइक ए सेंटर। जो अपोजिशन पार्टी के हैं, खास करके उनकी मैं बात करूंगा, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जो सेंट्रल है, मतलब ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, वॉर चल रहा है। 1 महीना 15 दिन 20 दिन होने आए हैं और नाटो और WHO ये कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि नाटो इतनी बड़ी संस्था बनाई है, इतनी बड़ी एजेंसी बनाई है, वो इतना बड़ा पब्लिक का, वर्ल्ड का खर्चा करके वहाँ पे बहुत से अधिकारी बैठे हैं, वो सबका क्या आउटपुट, उसका क्या उपयोगिता, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सक रहे हैं। सेम सिचुएशन ऐसी है, अगर स्टेट को ही सब करना है तो सेंटर की क्या ज़रूरत है। और अगर सेंटर है तो वो अपना रोल बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है, जैसे वाटर का बात करना चाहूँगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपको मैं बोलना चाहूँगा और भी बहुत से ऐसे काम है जिसके अंदर गवर्नमेंट बढ़ चढ़ करके उसके अंदर फ्री करके और अपना एक वोट बैंक खड़ी करती है, और उसके बाद में प्रॉब्लम आता है तो सेंटर के ऊपर डालती है। ये बहुत टाइम से चल रहा है, अब इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बोलूँगा। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, फ़िलहाल अभी भी रशिया यूक्रेन का मैटर सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और USA के अंदर जो मैटर चल रहा है उसके अंदर मैं आपको फिर बोलूँगा, जो बाइडेन साहब ने आज भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो और रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां बढ़ाएंगे रशिया के ऊपर। लेकिन ये तो पिछले 1.25 महीने से चलता आ रहा है। रशिया बिल्कुल भी उनकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें ऐसा भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने अपना जो क्रूड है वो बेच करके 231 बिलियन की इनकम भी करी है। उसके साथ में डिफेंस का भी सामान बेच रहे हैं वो, और जो भी वो यूरोप को और बाकी सभी कंट्री को बेच रहे हैं उसके अंदर वो अपना जो करेंसी है उनकी, रशिया की करेंसी, उसी के अंदर वो अपना पेमेंट मांग रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और पिछले 2 दिन से पूरे यूरोप में क्राइसिस हो गई है गैस की। अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ऐसे माहौल के अंदर हमारा मार्केट भी आज अगर 400 450 पॉइंट माइनस है तो ये कॉन्सोलिडेशन का फेस है। मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा अप जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है। कल का मैटर अलग था, उसमें HDFC बैंक और HDFC का मर्जर था, उसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया था। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जो खाद्य सामग्री की कंपनी है, गैस की कंपनी है, कंज्यूमर से रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इस टाइप की कंपनी, IT तो एवरग्रीन है, उसको ध्यान में रखना है। और आज की तारीख के अंदर मैं बोलूँगा, मैंने आपको अदानी विलमार्ट दिया था, अदानी पूरा अदानी ग्रुप ही मैं बार बार बोलता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा अदानी ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस रहा है। बायर हो गया था अदानी विलमार्ट, और अदानी एंटरप्राइज आप देखेंगे तो 80-90 रुपये बढ़ा हुआ है, उससे भी ज़्यादा बढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था वेदांत आपको मैंने दिया था, नायका तो चलो माइनस में गया, फिर भी मैंने आपको वेदांत फैशन जो कि मान्यवर करके है, उसका आज 1119 का हाई बनाया है और लगभग 1093 या ऐसा कुछ करीब बंद आया है वो, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था गो फैशन,
वो आज फिलहाल सुबह ऊपर था 20-25 रुपये, लेकिन बाद में 5-7 रुपये ही रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही है। और मैंने आपको HUL भी बोला था, वो भी बहुत पॉजिटिव है। इमामी मैंने आपको बोला था, आयन एक्सचेंज मैंने बोला था आपको, ये सभी आइटम बहुत चली है। हेवल्स मैंने 8-10 दिन पहले सेपरेट वीडियो बनाया, आज 76 रुपीज़ बढ़ा है। हेवल्स बनाती है, हमको ये मालूम होना चाहिए जब हम बाय करते हैं तो वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसकी डिमांड कैसी रहेगी, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा। अगर ये सब बातों को और जो मैं बता रहा हूँ इन सब बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं तो हम इजीली बहुत अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ ये वीडियो में, मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और जो नए हैं उनको अनुरोध करूँगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएंगे। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।